नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके रासायनिक सूत्र है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि जो भी आपके रासायनिक सूत्र होंगे उनको किस प्रकार से लिखा जाएगा उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जो आपके रासायनिक सूत्र होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। कैसा होता है? निरूपण होता है। जो आपका रासायनिक जो सूत्र है वो किसी भी यौगिक का जो संघटक का प्रतीकात्मक क्या होता है? निरूपण होता है, यानी कि उस जो आपके यौगिक है उसको निरूपित किया जाता है। जो आपके क्या रासायनिक सूत्र को, यानी कि उसमें जो यौगिक जो तैयार हुआ है वो किन किन से मिलकर तैयार हुआ है उनको क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। तो इसमें आपके एक आती है संयोजकता। एक क्या आती है आपके? संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। जो संयोजकता है वो किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति, अर्थात जिसे क्या कहते हैं? क्षमता, पावर, शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति, यानी कि जो संयोजन शक्ति होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यानी कि किसी भी कोई तत्व है आपका, उसकी जो संयोजन क्षमता यानी कि जो संयोजन शक्ति है उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब जो आपके रासायनिक सूत्र लिखते हैं, जो आपके रासायनिक जो सूत्र लिखते हैं उसके कुछ नियम हैं। उसके क्या है? कुछ नियम हैं। तो नियम क्या क्या हैं उनको हम जानते हैं। यानी कि जो आपके रासायनिक सूत्र आप लिखोगे तो उसको लिखने से पहले आपको जो नियम पता होने चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या नियम होते हैं आपके रासायनिक सूत्र लिखने से पहले। उसके कुछ 2-3 नियम है जो हम जान लेते हैं। तो जो आपका पहला नियम होगा कि आयन की जो संयोजकता है, यानी कि आयन की संयोजकता अथवा मैं संयोजकता भी बता चुका हूं क्या होती है, अथवा आवेश संतुलित होने चाहिए। संतुलित होना चाहिए। यानी कि आपके कोई भी जो आयन है, आयन की संयोजकता, यानी कि आपके आयन की संयोजकता अथवा आवेश, यानी कि चाहे तो आयोजन की जो संयोजकता है वो अथवा आवेश कैसे होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। दूसरा है कि जब एक यौगिक
जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी यौगिक जो तैयार होगा, यौगिक जो बनेगा, वो या तो किसी धातु का होगा और अधातु का होगा। किस का होगा? धातु और अधातु का अगर यौगिक बनेगा आपके, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से जब निर्मित होता है तो जो आपकी धातु है, धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को जो रासायनिक सूत्र में कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। यानी कि जो आपके मान लो कोई भी धातु है और एक अधातु है, आपके कोई यौगिक किससे मिलकर बनेगा? दो से। तो मान लो अगर एक अधातु है और एक धातु है, दोनों से मिलकर अगर तैयार हो रहा है आपका यौगिक, तो जो आपका यौगिक है उसमें सबसे पहले जो धातु होती है उसका जो नाम होगा, यानी कि धातु का नाम या उसका जो प्रतीक चिन्ह होगा, यानी कि कोई भी धातु होगी तो उसके प्रतीक चिन्ह भी होगा, तो जो पहले लिखा जाएगा वो धातु के प्रतीक चिन्ह को लिखा जाएगा और बाद में जो आपके अधातु है उसको लिखा जाएगा। पहले किसको लिखा जाएगा? धातु को। फिर उसके बाद में किसको लिखा जाएगा? आपके अधातुओं को। तो जो आपके धातुओं को तो लिखा जाएगा बाईं तरफ, धातुओं को तो बाईं तरफ तथा अधातुओं को दाईं तरफ लिखेंगे या लिखते हैं। यानी कि देखो जिस प्रकार मैं, अब जो मेरा ये वाला हाथ है ये कौन सा होगा? मेरा बायां हाथ हो गया, और ये कौन सा हो गया? दायां हो गया। मैं इस प्रकार ही से तो लिख रहा हूँ। आप भी जब किसी भी चीज़ को लिखते हो तो आप इस प्रकार लिखते हो। आपके जो फेस है उसके सामने आपका जो पेपर वगैरह होगा तो क्या ये वाला मेरा हाथ है, ये बायां हो गया, ये मेरा दायां हो गया। तो इधर की जो तरफ जो मैं लिखूंगा वो तो मैं लिखूंगा धातुओं को, और इधर की तरफ जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं अधातुओं को। यानी कि धातुओं को किधर की तरफ लिखूंगा? इधर की तरफ, और अधातुओं को इधर की तरफ। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। मान लो मैंने क्या ले लिया? कैल्शियम ऑक्साइड मैंने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं? Ca। कैल्शियम का तो क्या होता है? Ca। और आपका ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। कैल्शियम का तो हम Ca लिखते हैं और ऑक्साइड का O, यानी कि CaO लिखते हैं हम इसको क्या लिखते हैं? CaO लिखते हैं। अब जो आपका Ca है ये तो क्या है? आपके कैल्शियम है। ये क्या है? आपके कैल्शियम है। और कैसी है? ये धातु है। ये क्या है? धातु। और जो आपके ये ऑक्साइड है ये जो आपके क्या है? अधातु है। ये क्या है? आपकी अधातु है। अब देखो जो आपका ये वाला आप शुरू में लिखोगे, इसका जो ये पहला अक्षर होगा ये कैपिटल होगा। ये कैसा होगा? कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल और लें तो जैसे हम ले सकते हैं आयरन सल्फाइड। तो हम आयरन को क्या लिखते हैं? Fe। आयरन को हम क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। और सल्फाइड को क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
एस लिखेंगे। तो आयरन सल्फाइड का क्या लिखोगे, FeS, यानी कि जो आपकी आयरन है ये क्या है, धातु है, मेटल है, और आपके सल्फाइड क्या है, नॉन मेटल है। तो आपने पहले क्या लिखा, आपने आयरन को लिखा, आपने पहले किसको लिखा, आयरन को, यानी कि पहले आप किसको लिखोगे, धातुओं को लिखोगे, पहले किसको लिखोगे, धातुओं को लिखोगे। और धातु जो आयरन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Fe होता है, और सल्फाइड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो S होता है। तो FeS लिख दिया। उसके बाद में अगर हम और देखें तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, अगर हम कॉपर ऑक्साइड देखें तो जो कॉपर में, कॉपर क्या है, धातु है, कॉपर क्या है, एक धातु है। तो कॉपर को तो किससे लिखते हैं, Cu से, कॉपर को तो लिखते हैं हम Cu से, कॉपर को हम लिखते हैं Cu से। और जो आपका C होगा ये कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो पहला अक्षर है वो ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कहूँ इसका कुछ और मतलब ये ब्रैकेट है सिर्फ खाली ये वाले, तो इसके बीच अंदर मैं लिख रहा हूँ। तो जो आपके Cu है, यानी कि Cu क्या होता है, कॉपर होता है। तो मैंने कॉपर में जो C है ये बड़ा लिखा है, U कैसे लिखा है, छोटा लिखा है। और जो आपके ऑक्साइड है इसको क्या लिखूंगा मैं, O से लिख दूंगा। तो आपके क्या बन गया, CuO हो गया। उसके बाद में आप सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड। अब जो आपके सोडियम जो क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोराइड क्या है, धातु है। तो सोडियम को किससे लिखते हैं हम, Na से लिखते हैं। N बड़ा आ जाएगा कैपिटल, A स्मॉल आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और उसके बाद वाला स्मॉल होगा। तो जो आपके Na, और उसके बाद में क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, Cl से, तो Cl, NaCl, हम इसे क्या बोलते हैं, NaCl। कैल्शियम ऑक्साइड को लिखा हमने C कैपिटल, Ca यानी कि कैल्शियम, O ऑक्साइड, तो C बड़ा लिख दिया, CaO। उसके बाद में सोडियम जो क्लोराइड है, तो सोडियम को लिखते हैं Na से, जो सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, Na है, और जो आपका क्लोराइड है उसका Cl है। तो मैंने N बड़ा लिख दिया, तो NaCl हो गया। उसके बाद में आयरन सल्फाइड, आयरन को क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह Fe है, और सल्फाइड को S से लिखेंगे, तो FeS हो गया। जो F होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को क्या लिखते हैं, Cu, कॉपर को क्या लिखते हैं, Cu, ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। तो कॉपर में C बड़ा हो जाएगा, U छोटा हो जाएगा, और O लिख देंगे, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो दूसरा नियम ये है कि आप जब भी एक यौगिक होगा वो धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होगा, तो जो धातु का जो नाम होगा वो उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं, और धातुओं को बाईं तरफ लिखेंगे और अधातुओं को किधर की तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे। दूसरा ये हो गया, यानी कि पहला तो क्या है आपके, पहला है कि आयन की जो संयोजकता होगी अथवा आवेश जो भी होंगे वो कैसे होंगे, संतुलित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। दूसरा था कि जो भी आपके यौगिक बनेगा वो धातु और अधातु से मिलकर बनेगा ना, तो जो आपके धातु हैं वो पहले लिखी जाएंगी और अधातुएं बाद में लिखी जाएंगी। जो धातुएं हैं उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, बड़ा होगा, और बाद वाला स्मॉल होगा। ये आपका दूसरा नियम है। उसके बाद में आपका आता है तीसरा नियम। उसके बाद तीसरा नियम यही लिख देते हैं। जो आपके तीसरा नियम आएगा, जो आपके तीसरा नियम है कि बहुपरमाणुक, यानी कि बहुत सारे बहुपरमाणुक, यानी कि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयन को पहले कोष्टक में, पहले किस में, कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात
अनुपातों को दर्शाते हैं। तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली जो संख्या होगी, दर्शाने वाली संख्या लिखते हैं। तीसरा जो नियम ये कहता है कि जो भी आपके बहुपरमाणुक है, यानी कि जो आपके अगर कोई यौगिक तैयार हुआ है तो 2 या 2 से अधिक से मिल गया, यानी कि पहले कितनों से जो हो रहा था आपके 2 से, तो मान लो अब 3 या 4 हो गए, यानी कि एक आपके क्या हो गया, यौगिक हो गया। एक तो क्या हो गया आपका, एक यौगिक हो गया, और एक आपके कोई एक अलग धातु हो गई। तो अगर उनको जब मिलाएंगे, यानी कि जब बहुपरमाणुक आयनों द्वारा जो निर्मित यौगिक में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या लिखते हैं। यानी कि जो अनुपातों को जो दर्शाएगी संख्या, उसको तो बाद में लिखेंगे। पहले आप जो कोष्ठक होगा उसमें जो आप आयनों द्वारा निर्मित यौगिक होगा उसको आप पहले क्या लिखोगे, कोष्ठक में लिखोगे। तत्पश्चात आप जो अनुपात में जो दर्शाने वाली संख्या है उसको लिखोगे। ये है आपके जो आप रासायनिक सूत्र लिखोगे, जो रासायनिक सूत्र आप लिखोगे उसको जो तैयार करने के लिए जो नियम है, यानी कि एक रासायनिक जो सूत्र जो लिखने के लिए जो नियम है वो ये नियम है। ये नियम आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी कि पहले में क्या होना चाहिए, संतुलित होने चाहिए आपके आयन और आवेश। उसके बाद में दूसरे में क्या था, आप धातु और अधातुओं से निर्मित होता है कोई भी यौगिक है, और जो यौगिक होगा उसमें पहले में जो आप फॉर्मूला लिखोगे उसमें पहले क्या लिखोगे, धातु। पहले क्या लिखोगे, धातु लिखोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, अधातु लिखोगे। और जो धातु आपने जो पहला लिखा है उसका जो पहला अक्षर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। कैसा होगा, कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा होगा। और जो तीसरा है वो है कि बहुपरमाणु जो आयनों द्वारा जो निर्मित है यौगिक है, जो यौगिक जो निर्मित हैं वो आपके आयनों को पहले कोष्ठक में रखते हैं। क्या करोगे, पहले कोष्ठक में रखोगे। पहले तो आप कोष्ठक में रखोगे और उसके बाद में आप अनुपातों में जो दर्शाने वाली संख्या है उसको लिखोगे। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, जो अनुपातों में जो दर्शाने वाली संख्या है उसको आप लिखोगे। ये आपके नियम थे जो आपको रासायनिक सूत्र तैयार करने के। अब रासायनिक जो सूत्र है वो आपके किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि रासायनिक सूत्र जो आपके हो किस प्रकार से लिखा जाता है। अब जैसे रासायनिक यौगिकों के सरल दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी यौगिक कहते हैं। किसे कहते हैं, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम जो यौगिक जो तैयार होगा उस यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से तैयार होंगे, यानी कि हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम पहला जो एग्जाम्पल ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं आपके हाइड्रोजन क्लोराइड का। पहला किसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को किससे लिखते हैं वो अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से। देखो हाइड्रोजन को तो H से लिखते हैं, हाइड्रोजन को तो H से लिखते हैं, और जो आपके क्लोराइड है उसको Cl से लिखते हैं। तो अब देखो ये सूत्र कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है जो आपके तत्व है उसके प्रतीक, यानी कि कोई भी जो तत्व है उसके आपको क्या लिखने हैं, प्रतीक लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, तत्वों के प्रतीक, और उसके बाद में लिखनी है आपको संयोजकता। उन तत्वों की क्या लिखनी है आपकी, संयोजकता।
ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या, तत्वों के जो प्रतीक, और दूसरी संयोजकता, और उसके बाद में क्या प्राप्त होगा, आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो तत्व है उसका जो प्रतीक क्या होता है, H से लिखते हैं हम। हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H से। और क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। और जो इनकी संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और क्लोराइड की जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है, 1 होती है। आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए, पहले तो जो प्रतीक चिन्ह और उसके बाद में संयोजकता, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आपने हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह यहाँ लिख दिया, क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह लिख दिया, आपने उसकी संयोजकता लिख दी 1 और 1, यानी कि दोनों की संयोजकता आपने लिख दी। अब क्या करना होगा आपको, इनको वज्र गुणा करना होगा। संयोजकता के साथ जो प्रतीक चिन्ह है इनको क्या करना होगा, वज्र गुणा करना होगा। यानी कि वज्र गुणा किसके, जो आपके प्रतीक चिन्हों को संयोजकताओं के साथ में वज्र गुणा करना होगा। तो हाइड्रोजन के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 1 ही आएगा, और अगर क्लोराइड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोराइड ही आएगा। तो क्या बन के आया आपके, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन के आया आपके, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपके फॉर्मूला तैयार हो गया। दूसरा ले लेते हैं अपन, जो आपके दूसरा एग्जाम्पल आपके ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं H2S से। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, प्रतीक, जो आपके तत्व का प्रतीक, आपके तत्व का क्या लिखना होगा, प्रतीक लिखना होगा। उसके बाद में क्या लिखनी होगी आपको, संयोजकता। आपको क्या लिखनी होगी, संयोजकता, यानी कि जो आपके प्रतीक है, जो भी आपके तत्व है उसकी क्या लिखनी होगी, आपको संयोजकता लिखनी होगी। देखो प्रतीक हाइड्रोजन का मैंने बताया H, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, H होता है। और सल्फाइड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, S होता है। सल्फाइड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, S होता है। अब संयोजकता हम इसकी देखें तो हाइड्रोजन की तो हमें पता ही है संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और जो आपके सल्फाइड है इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब देखो मैंने कहा था कि जो संयोजकता है उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, प्रतीक चिन्ह से कर दो। किससे कर दो, प्रतीक चिन्ह से। तो मैं हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं H2 लिख दूंगा, H2 हो गया। और सल्फाइड को आप S, यानी कि इसको सल्फाइड को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या S ही आएगा। तो आपके जो सूत्र जो बन के आएगा वो निकल के आएगा H2S। क्या निकल के आया, H2S निकल के आया। तो ये आपके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया कि पहले किसका, HCl का बन गया हाइड्रोक्लोराइड, और H2S यानी कि हाइड्रोसल्फाइड। ये इस प्रकार से बना। उसके बाद में हम देख लेते हैं और नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन का किसके साथ में, कार्बन टेट्रोक्लोराइड का। तो इस प्रकार आपको एक तो संयोजकता पता होनी चाहिए उसकी, और एक प्रतीक चिन्ह। पहला क्या, संयोजकता, और दूसरी क्या, प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। आपको अगर प्रतीक चिन्ह पता है और संयोजकता पता है तो सिर्फ आपको करना क्या है, उसके सामने उसके नीचे संयोजकता लिख दो और आपस में एक दूसरे से वज्र गुणा कर दो। यानी प्रतीक चिन्हों को संयोजकता के साथ में क्या करना होता है, सिर्फ वज्र गुणा करना होता है। उसके बाद में मैं आपको ले लेता हूँ कार्बन, तीसरे नंबर पर कार्बन टेट्रोक्लोराइड। कार्बन टेट्रोक्लोराइड यानी कि आपके क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपके जो कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है इसका जो आपके फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है CCl4। क्या होता है, CCl4 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अभी देखते हैं यही निकल के आता है कि नहीं। और पहले तो अपन को क्या लिखना होगा, जो आपका तत्व है उसका क्या लिखना होगा, प्रतीक।
तत्व का प्रतीक, उसके बाद में संयोजकता, और उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका सूत्र बन जाएगा। तो जो आपका प्रतीक चिन्ह पहले क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से। और जो आपके टेट्राक्लोराइड को किससे लिखोगे यहाँ पे, इसको लिखोगे यहाँ पे Cl से। इसको किससे लिखोगे, Cl से लिखोगे। इसको किससे लिखोगे आप, Cl से लिखोगे। अब जो संयोजकता होती है, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, वो होती है 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। और आपके क्लोराइड की, टेट्राक्लोराइड जो इसकी कितनी होती है, 1 होती है। मैंने बताया था करना क्या है आपको, वज्र गुना करना है। करना क्या है आपको, सिर्फ वज्र गुना करना है। C को 1 से किया तो क्या आया आपका, C को 1 से किया तो C आया, C को 1 से किया तो C आया। और Cl को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या Cl4 आया कि नहीं आया, Cl4 आया। क्या निकल के आया, Cl4 निकल के आया। तो जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, CCl4 बन गया। ये आपका किसका हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब उसके बाद में आप ले लेते हैं मैग्नीशियम। उसके बाद में क्या ले लेते हैं आप, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लेते हैं। उसके बाद में क्या ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम। उसके बाद में क्या ले लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो जो आपके मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, इसका जो सूत्र तो आपको पता है क्या होता है, इसका जो आपका सूत्र आपको पता है, जो आपके mg स्क्वायर जो हो गए, यानी कि आपके जो इसमें जो आप लिखते हो, जो आपको mg टू जो प्लस में है, यानी कि जो आयन किस में होंगे, आपके जो मैग्नीशियम के जो आयन होंगे वो किस में होंगे, प्लस में होंगे। और जो आपके क्लोराइड के जो आयन होंगे वो किस में होंगे, वो आपके माइनस में होंगे। यानी कि मैग्नीशियम के जो आपके आयन किस में होंगे, प्लस में होंगे। और जो आपके क्लोराइड के जो आयन होंगे वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो हम इसे पहले क्या लिखना होगा, तत्व का प्रतीक। उसके बाद में संयोजकता, या फिर अब यहाँ पे क्या है, आवेश है। यहाँ पे क्या है, आवेश, यानी कि आयन है यहाँ पे। तो जो आपके प्रतीक है वो क्या होंगे, मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, आपके मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। और क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से लिखते हैं। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से लिखते हैं। और जो आपके आवेश है, जो आपके इसमें आवेश है, इसमें कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, 2+ हैं। इसमें कितने हैं, 2+। इसमें क्या है, -1। इसमें कितने हैं, -1। तो देखो करना क्या है हमको, वही वज्र गुना करना है। करना क्या है हमको, वज्र गुना है। तो mg को 1 से किया तो कितना आएगा, mg आएगा। कितना आएगा, mg आएगा। लेकिन इसमें आपको सूत्र में माइनस प्लस नहीं लगाने होंगे। जो आपका सूत्र बनेगा इसमें आपको प्लस माइनस नहीं लगाने हैं। तो जो आपके इसमें mg हो जाएगा, Cl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2। क्या बन जाएगा आपके, MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। जो आपके मैग्नीशियम के पॉजिटिव में थे, क्लोराइड के आयन जो थे नेगेटिव में थे। जो आपके आवेश केस में थे, नेगेटिव में थे। तो आप सूत्र में आप ना प्लस माइनस कुछ नहीं, यानी कि आपको सिर्फ हमेशा प्लस में ही रखनी है। यानी कि माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह वैसे लगाना नहीं है आपको। तो फॉर्मूला बना MgCl2। उसके बाद में आप ले लेते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा Al2O3। अब देखते हैं यही बनेगा। सबसे पहले जो प्रतीक चिन्ह है आपके, जो प्रतीक तत्व का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम का क्या लिखते हो आप, Al लिखते हो। एल्यूमिनियम का Al लिखोगे, ऑक्साइड का O लिख दोगे। ऑक्साइड का क्या लिखोगे, O लिख दोगे। अब इस पे जो आवेश होंगे, इस पे तो कितने हैं, 3, यानी कि जो आवेश जो चार्ज है वो कितना है, 3 प्लस में।
और जो इस पे जो आपकी आवेश है वो कितना है 2, यानी कि यही आपकी क्या है संयोजकता है, ये भी यही क्या है आपकी संयोजकता। तो आपको इसको क्या करना है वज्र गुना करना है। तो Al2 क्या है आपका Al2 उसके बाद में O3, उसके बाद में क्या आया आपके O3, तो क्या निकल के आया Al2O3, सही है अपना Al2O3। उसके बाद में आपके ले लेते हैं अपन कैल्शियम, उसके बाद में ले लेते हैं अपन कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अपन ने यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो आप, जो आपके कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो सूत्र जो तैयार होगा वो होता है CaO। क्या हो गया CaO, Ca किसका कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, कैल्शियम का क्या होता है Ca होता है, और जो ऑक्साइड का क्या होता है O होता है, ऑक्साइड का क्या होता है O होता है। जो इसकी संयोजकता यानी कि जो आवेश होंगे वो कितने होंगे, इसमें प्लस में 2 होते हैं और इसमें माइनस में 2 होते हैं। इसमें किस में, इसमें तो प्लस में, ऑक्साइड में तो क्या होंगे माइनस में 2 हो जाएंगे, कैल्शियम में प्लस में 2 हो जाएंगे। वज्र गुना करोगे आप, वज्र गुना करोगे तो Ca2 और ये क्या आ जाएगा O2, क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा Ca2O2। लेकिन हम देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इसको जो लिखते हैं ना वो इस फॉर्म में लिखते हैं CaO। हम इसको जब लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, जो आपके सूत्र को जो आपको जो सरलीकृत जब करेंगे तो क्या लिखोगे आप CaO लिखोगे, क्या लिखोगे CaO लिखोगे। ये थे आपके जो आपके सूत्र जो तैयार किए जाते हैं उनके बारे में। अब देखो जो आपके ये तो थे मतलब जो आपके बहुपरमाणिक और बता देते हैं, कौन से, जो बहुपरमाणिक जो आयनों के जो यौगिक से जो तैयार होते हैं, ये तो सरल यौगिक के थे। अब जो बहुपरमाणु के यानी कि जिनमें क्या है बहुत सारे, यानी कि 2 या 2 से अधिक, ये तो सरल वाले थे, सरल यौगिक। अब आपको बता देते हैं जो बहुपरमाणु जो आयन होते हैं, जो उन वाले जो यौगिक होते हैं वो जो तैयार होते हैं उनके फॉर्मूले किस प्रकार से लिखेंगे हम। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको वज्र गुना करना है संयोजकता से प्रतीक चिन्हों के साथ में, और आपको हमेशा किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। बहुपरमाणुक बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। अब देखो ये किस प्रकार है, मान लो हमने क्या ले लिया सोडियम, पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम जो आपके क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। और इसको आप क्या लिखते हैं NaNO3 लिखते हैं, सोडियम नाइट्रेट को क्या लिखते हैं NaNO3 लिखते हैं। अब देखो किस प्रकार से, सोडियम को कैसे लिखोगे Na से, सोडियम को कैसे लिखोगे Na से। अब जो नाइट्रेट है ये NO3 किससे बन के तैयार हुआ है, NO3 से तैयार है, यानी कि नाइट्रेट को क्या लिखोगे NO3 लिखोगे। जो इनकी जो संयोजकता होगी इसकी भी क्या है प्लस में 1, इसकी भी क्या है माइनस में 1, इसकी प्लस में इसकी माइनस में। वज्र गुना करोगे आप, इसमें वज्र गुना करोगे तो Na का Na आ जाएगा, Na का Na आ जाएगा, और NO3 का NO3 आ जाएगा, NO3 का NO3 आ जाएगा। ये आपका सोडियम नाइट्रेट का तैयार हो गया। उसके बाद में आप कैल्शियम, उसके बाद में आपके कैल्शियम, उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके, इसका आप निकालते हो तो कैल्शियम को जो आपका इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपके
Na2CO3 होता है। अब देखो जो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये तो उसका हो गया, ये तो आपके सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है आपके CaOH2 वो तो किसका हो जाएगा, वो तो सोडियम कार्बोनेट का होता है। अब देखो कैल्शियम को किससे लिखते हैं, Ca से। कैल्शियम को किससे लिखते हैं, Ca से। पहले क्या लिखना होता है आपको, कोई भी जो आपके तत्व है उसका प्रतीक लिखना है, और जो हाइड्रोक्साइड है उसको किससे लिखते हो आप, OH से लिखते हो। उसको हाइड्रोक्साइड को किससे लिखोगे आप, OH से लिखोगे। अब जो इसकी आप जो इन पे देखो, इसकी तो होती है 2+ में, संयोजकता किस में होगी, 2+ में। इसमें किसकी होगी, 1- में, 1- में। वज्र गुना कर लो, वज्र गुना जब करोगे तो इसके साथ क्या आएगा, Ca आ जाएगा सिर्फ। अब देखो इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या, 2 हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि 2 हैं। तो इसको आप जब लिखोगे तो पहले आपको इनको किस में लिखना होगा, OH को ब्रैकेट में लिखना होगा, और 2 इसके बाद में लिखना होगा। तो जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपके, वो तैयार होगा Ca, इसके बाद में ब्रैकेट में OH2, क्या होगा, Ca ब्रैकेट में OH2। ये आप किसका लिखोगे, कैल्शियम, इसका लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखोगे। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ अमोनियम सल्फेट का। उसके बाद में कौन सा ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का। उसके बाद में आप ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। कौन सा ले लेते हैं अपन, अमोनियम सल्फेट। तो जो आपका अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 ब्रैकेट में 2SO4, ये आपका सूत्र होता है। यानी कि ये क्या है आपके, ये आपका किसका होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है। किसका होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है। देखो जो आपका अमोनियम है इसको किससे लिख दोगे, NH4 से। किससे लिखोगे, NH4 से लिखोगे। और जो आपका सल्फेट है इसको किससे लिखोगे, SO4 से, SO4 से लिखोगे। अब देखो इनकी जो आप इसमें होती है संयोजकता +1, इसकी संयोजकता +1, इसकी -2, इसकी संयोजकता +1, इसकी -2। जो वज्र गुना करोगे, इसको वज्र गुना कर लो, तो जो वज्र गुना करने पर क्या निकल के आएगा, NH4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, N आएगा, H4 ब्रैकेट में आएंगे ये, और उसके बाद में 2 आ जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा, SO4 ही आएगा। क्या निकल के आएगा, SO4 ही आया। तो आपके फॉर्मूला बन गया ब्रैकेट में NH4 2SO4 बन गया। ये किसका बन गया, आपका अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। अब मैं आपको सोडियम कार्बोनेट का जो मैं आपको लिखा था वो भी बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट जो मैंने पहले लिख दिया था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या था, Na2, सोडियम को Na2CO3 ये लिखा था मैंने। तो जो आपके सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से। सोडियम को Na से लिखोगे। आपको कार्बोनेट को किससे लिखोगे, CO से। कार्बोनेट को CO3 से लिखोगे। कार्बोनेट को किससे लिखोगे, CO3 से। इसकी संयोजकता +1 होती है, इसकी संयोजकता -2 होती है। वज्र गुना कर लो, इसको वज्र गुना करने पर क्या आया, Na2 आ गया, और इसका क्या हुआ, Ca3, इसका क्या हो गया, CO3 हो गया। तो Na2CO3 ये किसका बन गया, आपका सोडियम कार्बोनेट का। ये किसका बन गया, सोडियम कार्बोनेट का बन गया। ये थे आपके जो सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। ये आपके क्या थे, जो सूत्र तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। और मैंने एक पिछली क्लास में एक डेट गलत लिख दी थी,
जो आपके उसमें 1966 लिख दी थी, और उसका जो सही लिखना था वो था आपके 1766। क्या था उसका? 1766 में था। तो उसको ठीक कर लेना, गलती से वो 1766 की जगह 1966 में जो लिख दिया था। दोस्तों आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को जितने भी यार दोस्त हैं आप उनके पास में शेयर करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।